नैब के साथ काम किया और नैब का अदारा जो है वो काम कर रहा है जी करप्शन के खिलाफ। तो आप क्या समझते हैं कि वो वाकई करप्शन के खिलाफ काम कर रहा है? इसके दो पहलू हैं। एक ये है कि बल्कि इसके तीन पहलू हैं। एक ये है कि नैब बड़ी तादाद में ऐसे केसेस पर काम करता है कि जो आम करप्शन के केसेस होते हैं ना, उसमें नैब वाकई ही करप्शन के ट्रायल करता है और कब लोगों को पकड़ता है कई बार पैसे मापने के लिए लेवल पर और आम लेवल पर। ठीक है। दूसरे नैब ये काम करता है कि जब ये करप्शन के केस में एक रब को पकड़ रहा होता है तो जो गलत काम ये करता है ना, वो अपने बाजू इतने फैला लेता है कि बहुत से बेगुनाहों को भी बीच में अपने पकड़ लेता है, उसमें ले आता है, वो और हमें ले दायरे में ले आता है। ठीक है। ये बहुत खतरनाक है, ये जुल्म होता है और वो कई लोग जान से नहीं याद दोगे आपको। ठीक है। वो खुदकुशी थी कि नहीं थी उसका तो नहीं, वो जो केस है ना, मैं उस केस में वकील भी रहा हूँ। इन उसी साइड से ब्रिगेडियर साहब तो फोत हो गए थे, जो बाद के लोग हैं ना, उनमें मैं बहुत से लोगों का वकील था। मैंने उस केस को देखा, वो बड़ी ज्यादती पर मबनी केस था। तो नैब इस तरह जातियां भी करता है, लेकिन जो असल में नैब जो काम करता रहा है ना, जो असल में बड़े केसेस होते हैं ना, वो आपका फेस होते हैं। ठीक है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जितना मर्जी इंसाफ के नारे लगाती रहे ना, जब तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुल्म जो उसका अदालती मर्डर है ना, वो बात आती रहेगी ना, जब तक नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म उसे एक अकामा और पनामा में से अकामा निकाल के उसको निकाला गया है, यूसुफ रजा गिलानी को जिस तरह वज़ीर आज़म को गैर रुखसत किया गया है ना, ये जो बड़े केस, जब इसी तरह ये 63A वाला जो मुकदमा है, जब तक ये ऐसे मुकदमात बड़े मुकदमात में आप इंसाफ नहीं करेंगे ना, तो छोटे मुकदमात में जितना मर्जी इंसाफ करते रहे, आप भी किसी ने नहीं सुननी, आपका फेस इंसाफ का नहीं बन सकता। इंसाफ का फेस वो बनता है जो इंस्टीट्यूशनल केसेस होते हैं ना, जो बड़े केसेस होते हैं जिनसे मुल्क की मतलब तकदीर का फैसला होता है, ये कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी बहस है अदालत में। तो नैब का इशू भी यही है कि नैब बड़े केस जितने भी बनाता है वो सारे पॉलिटिकल बुनियादों पर बनाता है। और जब आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है, तो आप बाकी जितना मर्जी अच्छे काम कर रहे हो ना, उन पर आप मिट्टी डाल देते हैं और आपका जो फेस वो केस बन जाते हैं। वो अब ANF जितनी मर्जी नारकोटिक्स तो रोका हो ना, वो सनाउल्लाह वाला केस भी सामने आता है ना, तो पता चलता है यार ANF के क्या क्या काम कर रहा है। अच्छा, नैब की जब भी केस की आप बात करेंगे ना, तो ख्वाजा बरदरान का केस आएगा ना, एहसन इकबाल वाला केस आएगा, ये बहुत से केसेस आएंगे। तो जो आपके जेन्युइन केसेस भी होते हैं ना, उनके बारे में भी लोग उंगली उठाते हैं कि ये इदारा ठीक है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, इसमें अब ये हो गया, नैब का अदारा जो है ये बेसिकली जो है वो हुकूमती अदारा है। हुकूमत में जो बंदा होगा उसके केस माफ हो जाएंगे, जो पोजीशन में होगा वो पकड़ा जाएगा। इसमें इजाफा कर लें, अगर तो एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत भी पसंद नहीं होगी, उनको भी रगड़ेंगे, तो फिर उनको भी रगड़ेंगे। मतलब नैब असल में नैब एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में एक खिलौना है। वो उसको जहाँ चाबी देते हैं, जैसे चाबी देते हैं, वो इस्तेमाल कर लेते हैं और आइंदा भी जब चाहेंगे वो इसको। अभी इन्होंने कानून में इस्लाह तो बहुत करने की कोशिश की है, लेकिन वो कानून एक ऑर्डिनेंस में तब्दील कर फिर वो दोबारा से नैब के इसको टाइट कर देंगे, काम हो जाएगा। और फिर नैब के ऊपर जो चेक रख सकता था ना, वो पाकिस्तान की अदालतें रख सकते थे। अगर नैब ने किसी को गलत गिरफ्तार किया ना, तो अदालत का काम है कि उसको रिलीफ दे। बदकिस्मती से नैब की जो हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, बदकिस्मती से उन्होंने भी नैब की अलाकार का किरदार अदा किया है।